पांडवों के अज्ञातवास की अवधि समाप्त होने में कुछ ही समय बाकी था। पांचों पांडव और द्रौपदी जंगल में छिपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उसी समय आकाश से शनिदेव की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने मन में सोचा, इनमें सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है, इसकी परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने माया से एक अद्भुत महल रचा, जिसके चार कोने थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अचानक भीम की नजर उस महल पर पड़ी। वो युधिष्ठिर से बोले, भैया मैं महल देखना चाहता हूँ। भीम द्वार पर पहुंचे, जहाँ शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। दरबान ने 3 शर्तें बताई। महल के केवल एक कोने को ही देख सकते हो, और जो देखो उसका अर्थ समझाना होगा। व्याख्या ना कर पाने पर बंदी बना लिए जाओगे। भीम ने शर्तें मानी और पूर्व दिशा में गए। वहां 3 कुएं थे, 2 छोटे और बीच में एक बड़ा। बड़े कुएं का पानी उफनकर छोटे कुओं को भर देता, लेकिन जब छोटे कुएं उफनते तो बड़ा कुआं पूरा नहीं भर पाता। भीम समझ न सके और लौट आए। व्याख्या ना कर पाने पर वे बंदी बना लिए गए। इसके बाद अर्जुन पश्चिम दिशा में गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में बाजरे की और मक्का की फसल थी, पर बाजरे के पौधे से मक्का और मक्का के पौधे से बाजरा उग रहा था। वे भी अर्थ ना समझ सके और बंदी बना लिए गए। नकुल उत्तर दिशा में गए। उन्होंने देखा कि सफेद गायें भूख लगने पर अपनी ही बच्चियों का दूध पी रही हैं। इसका अर्थ ना समझ पाने पर वे भी बंदी बना लिए गए। सहदेव दक्षिण दिशा में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक भारी सोने की शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई है, डगमगाती है पर गिरती नहीं। वे भी व्याख्या ना कर सके और बंदी बना लिए गए। जब चारों भाई बहुत देर तक नहीं लौटे तो युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ महल पहुंचे। दरबार ने सबको बंदी होने की बात बताई। युधिष्ठिर ने पहले भीम से पूछा। कुओं की बात सुनकर वे बोले, ये कलयुग का संकेत है, जहाँ एक पिता 2 पुत्रों का पालन कर देगा, पर 2 पुत्र मिलकर एक पिता का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम मुक्त हो गए। अर्जुन से खेत का वर्णन सुनकर युधिष्ठिर बोले, कलयुग में वंश और वर्ण की मर्यादाएं बदल जाएगी। अर्जुन भी मुक्त हुए। नकुल से गायों की कथा सुनकर युधिष्ठिर बोले, कलयुग में माताएं बेटियों के घर पलेंगी, बेटे सेवा नहीं करेंगे। नकुल भी मुक्त हो गए। अंत में सहदेव से सोने की शिला की बात सुनकर युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाने का प्रयास करेगा, फिर भी धर्म समाप्त नहीं होगा। चारों भाई मुक्त हुए। शनिदेव ने स्वीकार किया कि युधिष्ठिर ही सबसे अधिक बुद्धिमान है। कथा के अनुसार कलयुग में ये सभी घटनाएं आज स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं।